दोस्तों, जब लॉकडाउन के वक्त सारी दुनिया अपने घरों में बंद थी, तब ऑनलाइन गेम्स और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ने लोगों को आपस में जोड़े रखा। इसी बीच इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कई लोगों के प्यार को आबाद किया और कई रिश्ते बनाए। पर इन सब ऑनलाइन प्यार की कहानियों में मामला तब गर्माहट पकड़ता है जब बात भारत और पाकिस्तान की हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की टेरर और स्पाइंग एक्टिविटीज से भारत हमेशा परेशान रहता है, इसलिए हर एक मोड़ पर शक की गुंजाइश रहती ही है। ऐसा ही ये किस्सा सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी का वायरल हुआ था, जब सीमा हैदर सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत आ गई थी। ठीक इसी तरह आजकल एक और किस्सा वायरल हो रहा है, जिसमें भारत की अंजू और पाकिस्तान का नसरुल्ला ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से प्यार कर बैठे। आखिर क्या है इनके प्यार की कहानी? अंजू और नसरुल्ला को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं और आगे ये मामला क्या मोड़ लेगा? आइए समझते हैं इन सब बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अंजू और नसरुल्ला की कहानी शुरू होती है 2019 में फेसबुक फ्रेंड्स बनने से। लॉकडाउन के वक्त उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। फेसबुक पर बात करते करते ही उन्होंने वीडियो चैट्स किए, उसके बाद नंबर एक्सचेंज किया और कॉल पर भी एक दूसरे से बातें करने लगे। अब चूंकि लॉकडाउन का समय था, इसलिए वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, लेकिन दोनों ने वादा किया कि एक दिन वो लोग जरूर मिलेंगे और ठीक वैसा ही हुआ। साल 2020 में ही अंजू ने अपना पासपोर्ट बनवा लिया था। फिर जब लॉकडाउन खुला और सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब अंजू ने पाकिस्तानी वीजा के लिए अप्लाई किया। आखिर 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसे जून 2023 में वीजा मिल ही गई। वीजा मिलते ही जुलाई 2023 में अंजू ने अपने पति से दिल्ली में शादी अटेंड करने की बात रखी और वो अपना सामान लेकर राजस्थान के अलवर जिले से बाघा बॉर्डर चली गई। बाघा बॉर्डर में वीजा और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद वो पाकिस्तान के लाहौर शहर पहुंची, जहां नसरुल्ला अंजू का पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो अंजू को रिसीव करता है और फिर दोनों नसरुल्ला के गांव डीरवाला, जो खैबर पख्तून एरिया में है, वहां चले जाते हैं। दोस्तों, अगर उम्र की बात करें तो अंजू 34 साल की है, जबकि नसरुल्ला अंजू से 5 साल छोटा यानी 29 साल का है। अंजू की शादी अरविंद कुमार से 2007 में हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक 15 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा। दोस्तों, इन सभी बातों के बीच अंजू के पति अरविंद को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अंजू उस वक्त पाकिस्तान में है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त अरविंद को यही लगा कि उसकी बीवी अपने किसी फ्रेंड की शादी में गई है और कुछ ही दिनों में लौट आएगी। लेकिन एक दिन अरविंद को एक कॉल आया जिसने उसे हिला के रख दिया। ये कॉल अंजू का था, जो उस वक्त पाकिस्तान के लाहौर से बात कर रही थी। उसने अरविंद को फोन पर बताया कि वो पाकिस्तान अपने किसी फ्रेंड की शादी अटेंड करने आई है और 1 महीने बाद वो वापस इंडिया आ जाएगी। अरविंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंजू दिल्ली से पाकिस्तान कैसे पहुंच गई और उसके पास पाकिस्तान पहुंचने के लिए डॉक्यूमेंट्स कहां से आए। जिस तरह अंजू अपने फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान गई, ठीक वैसे ही कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भी अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने इंडिया आई थी, जो सोशल मीडिया में काफी चर्चा में थी। अंजू भी सोशल मीडिया और न्यूज में तेजी से वायरल होने लगी। जब ये खबर पाकिस्तान के आला ऑफिसर्स तक पहुंची, तो वहां के ऑफिशियल्स ने अंजू की डॉक्यूमेंट्स चेक करने की कोशिश की, जिसमें पता चला कि अंजू लीगली 30 डेज के विजिटर वीजा पर पाकिस्तान आई है और उसके पास पाकिस्तान में रहने के सभी लीगल राइट्स है। दोस्तों, वैसे तो अंजू पाकिस्तान सिर्फ नसरुल्ला से मिलने गई थी, पर कुछ दिनों के बाद मीडिया में ये खबर तेजी से वायरल होने लगी कि अंजू ने नसरुल्ला से कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली है। इस खबर के वायरल होते ही दोनों ने अपने आप को डिफेंड किया और शादी की बात से इनकार किया। पर शादी के मिले कुछ डॉक्यूमेंट से ये बात साफ हुई कि दोनों ने शादी कर ली है और अंजू ने इस्लाम धर्म को अपनाते हुए अपना नाम फातिमा रख लिया है। देखा जाए तो अंजू पहले क्रिश्चियन थी, फिर अपने पहले पति अरविंद से शादी करने के बाद वो हिंदू बनी और अब नसरुल्ला से शादी करने के बाद वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। नसरुल्ला से शादी करने के बाद अंजू का वीजा एक्सटेंड कर दिया गया और उसे कुछ दिन और पाकिस्तान में रहने की अनुमति दे दी गई।
दूसरी तरफ भारत में मौजूद अंजू के पति अरविंद ने अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 366 के तहत किसी महिला को किडनैप करके जबरदस्ती शादी करने, सेक्शन 494 बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करने, सेक्शन 500 डिफामेशन और सेक्शन 506 धमकी देने के जुर्म में पुलिस केस दर्ज किया है। साथ ही मीडिया को भी ये बयान दिया है कि बिना अरविंद से डिवोर्स लिए अंजू किसी दूसरे से कैसे शादी कर सकती है, ये पूरी तरह से इलीगल है। दोस्तों, फिलहाल अब 5 महीनों के बाद अंजू 29 नवंबर 2023 को वापस भारत आ गई और तब से सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वापस आते ही अंजू को इंटरोगेशन के लिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैंप में ले जाया गया। अंजू के भारत वापस आने के पीछे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अपने पहले पति अरविंद से डिवोर्स लेने और बच्चों को साथ ले जाने के लिए वापस भारत आई है। दोस्तों, नसरुल्लाह पाकिस्तान के जिस डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के डीर बाला एरिया में रहता है, वो अफगानिस्तान बॉर्डर से काफी नजदीक स्थित है। खैबर पख्तूनख्वा हिमालय की खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है, जो बिल्कुल कश्मीर जैसा नजर आता है। पर इसके दूसरे पहलू की बात की जाए तो ये एरिया अफगानिस्तान बॉर्डर के पास होने की वजह से यहाँ पर टेरर एक्टिविटीज होती रहती है। ऐसे में अगर अंजू अपने हस्बैंड से बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की मांग करती है तो उसके पति अरविंद कुमार के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ हम इतने फैमिलियर नहीं हैं और खैबर पख्तूनख्वा एक डेंजर जोन एरिया भी है। ऐसे में बच्चों की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठता है। दोस्तों, अंजू ने इंडिया में अपने पहले हस्बैंड को डिवोर्स दिए बिना नसरुल्लाह से शादी कर ली है। अगर इस बात को ऑफिशियली देखा जाए तो अंजू के अभी 2 अलग अलग देशों में 2 अलग अलग हस्बैंड्स हैं। पाकिस्तान में शादी करने के बाद उसकी सिटीजनशिप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अंजू की सिटीजनशिप को कहां की मान्यता मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान से अपने बच्चों के लिए लौटी अंजू को क्या कभी उसके बच्चे अपनाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। देखते हैं अंजू के रोमांचक स्टोरी में अगला मोड़ क्या होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।